बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज वंस अगेन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मैंने प्रोजेक्ट के बड़े आगाज़ से ही लोगों से कहा था कि बैलेटिंग के पीछे ना भागें। आपको ब्लॉक का नंबर आज नहीं तो कल अलॉट हो जाएगा। बहुत से लोग थे जो मैं कहता था कि हर महीने के बाद मायूस हो रहे थे सोसाइटी से, एंड द प्रोसेस बाय द वे स्टिल गोज़ ऑन। अभी तक ये रुका नहीं है क्योंकि लोग एक चीज़ देखते हैं फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त बैलेटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब एक ब्लॉक की बैलेटिंग होती थी और लोग कहते थे यार हमने पैसे भी जमा करवाए हैं लेकिन हमारा प्लॉट बैलेट नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि जी पैसे जो आप जमा करवा रहे हैं वो आप अपनी फाइल में, अपने लेजर में जमा करवा रहे हैं और बैलेट होना ना होना उसमें चलें, आपको एक चांस मिल रहा है जो कि एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। मेरी शुरू से ये थ्योरी रही है कि मुझे प्लॉट चाहिए, किस ब्लॉक में आता है, कहाँ आता है, वो मेरा काम कंसर्न है, मुझे ज़मीन चाहिए। दैट्स द वे आई प्रोसेस थिंग्स। तो इसमें लोगों का एक तो ये मसला था और मैं ये कह रहा था कि आप रेगुलर अपनी किस्तें पे करें, चीज़ें होती जाएंगी। और बलून पेमेंट्स के हवाले से मैंने ये लोगों को रिकमेंड किया था कि आप बलून पेमेंट के लालच करके, बैलेट के लालच में बलून पेमेंटें ना जमा करवाएं। अगर आपने वैसे करवानी है, आपने प्लॉट में जमा करवानी है, वेल एंड गुड। और मेरी ये थ्योरी थी कि जिसका प्लॉट बैलेट होना हुआ वो हो जाएगा इवेंचुअली। तो ये बी ब्लॉक की बैलेट हुआ और बी ब्लॉक में मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे 2 प्लॉट्स थे 5 मरला के और मैंने उनमें सिर्फ 3 किस्तें जमा करवाई थी। मैंने दिसंबर की किस्त भी जमा नहीं करवाई थी। मेरे दोनों बी सेंट्रल के अंदर निकले हैं। और इसी तरह से मेरे 1-2 और जानने वाले दोस्त यार हैं जिन्होंने बताया कि हमने बलून पेमेंट्स जमा नहीं करवाई थी लेकिन बी सेंट्रल में हमारे प्लॉट्स निकले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, अप टू डेट फाइल रखी हुई हैं, बलून पेमेंट्स भी जमा करवाई हैं, किस्तें भी दी हैं, सारा कुछ किया, लेकिन उनके प्लॉट्स बैलेट नहीं हो सके हैं। तो वही मेरी जो थ्योरी थी कि यार इट्स अ रैंडम चांस। और एक केस बाय द वे ऐसा भी सामने आया है जिसमें अभी तक किस्त ही कोई जमा नहीं थी लेकिन उनका 20 सेंट्रल का प्लॉट लगा है। तो वंस अगेन वही जो मेरी थ्योरी थी कि आप चीज़ों को ऑर्गेनिकली चलते रहने दें, उनको ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश ना करें, तो थिंग्स ऑलवेज टर्न अप टू बी राइट। मैंने बलून पेमेंट्स नहीं जमा करवाई, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 2 प्लॉट्स हैं दोनों 20 सेंट्रल में बैलेट हो गए हैं। फिर कुछ ऐसा भी हुआ, एक भाई ने कॉल की, उनके मैंने प्लॉट्स चेक किए, उनके 2 प्लॉट्स थे, दोनों बैलेट थे। एक भाई ने कॉल की, उनके 3 प्लॉट्स थे, उनमें से एक भी बैलेट नहीं हो सका। एक भाई के 2 प्लॉट्स थे, उनमें से एक बैलेट हुआ, एक नहीं हो सका। सो रैंडम चांस था। कुछ लोगों के बैलेट हुए हैं, कुछ लोगों के बैलेट नहीं हुए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक ही चीज़ के पीछे ना पड़ जाया करें, एक ट्रक की बत्ती के पीछे ना लग जाया करें। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसको चलाएं और ऐसे सोचें कि यार आपने जायदाद बनानी है। जायदाद और जागीर वाले बंदे ना उसको बेचना हद तक समझते हैं। जब हम इस लेवल पे सोचेंगे कि यार हमने जो चीज़ खरीद ली है इसको बेचना नहीं है, ये जहाँ पर भी मिले मेरी होनी चाहिए, तो आप इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली पैसे बनाएंगे। साथ जो दूसरी बात आज आपसे करनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि लोगों के विदाउट बलून पेमेंट्स भी निकले हैं, कुछ के विदाउट इंस्टॉलमेंट्स भी प्लॉट्स भी सेंट्रल के अंदर निकले हैं। बड़ी क्यूरीज आ रही थी और कॉल्स भी आ रही हैं बाय द वे, सबको नहीं लेकिन कुछ कुछ को कॉल्स आ रही हैं, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आपको भी रिपोर्ट करते चले जाएं कि वो लोग जिनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हैं लेकिन उनके प्लॉट्स 20 सेंट्रल के अंदर आ गए हैं, सर आपको बताते चले जाएं कि आपके प्लॉट्स अनबैलेट हो सकते हैं। अगर आप दिसंबर तक अपनी किस्तें पे नहीं करते हैं, आप इस मंथ में अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करते हैं, तो आपके 20 सेंट्रल के प्लॉट्स भी अनबैलेट हो जाएंगे। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने पैसे पे करें। मैं आज गाड़ी से वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद यह है कि ऐसी मेट्रो सिटी दफ्तर जा रहे हैं और हमने अपनी पेमेंट्स कर रही हैं,
ताकि हमारे जो प्लॉट बैलेट हो गए हैं वो अब अनबैलेट ना हो। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही इन दिनों, और वो ये है कि 23 दिसंबर डेट बड़ी याद रखने वाली है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस डेट को मेक और ब्रेक के तौर पे याद रखेंगे। रीज़न ये है कि 23 दिसंबर 2022 अल्टीमेटम दिया हुआ था सोसाइटी ने कि अगर आपकी ड्यू पेमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं तो हम आपके प्लॉट्स को कैंसिल कर देंगे। मेरा 3 दिन पहले चक्कर लगा था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऑफिस, तकरीबन आई थिंक इट वाज फ्राइडे जब हम गए थे, और मैंने एक्सप्लिसिटली पूछा था कि अगर बाकी सारी पेमेंट्स क्लियर हों और बलून पेमेंट्स ना क्लियर हों तो क्या उस केस में आपका जो प्लॉट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो जवाब था वो यही था कि आपकी बलून पेमेंट अगर नहीं पेड, बाकी किसने पेड हैं, उस केस में भी आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ इज़ द टाइम टू पे जी। सोसाइटी ने काफ़ी देर आपको जो है वो टाइम दिए रखा है, लेकिन अब इवेंचुअली ये देयर पेशेंस इज़ रनिंग आउट, और अब आपने पैसे पे करने हैं। अपने प्लॉट्स को कैंसिल कराने से बचाएं, कोशिश करें कि अपनी पेमेंट्स को आप वक्त के ऊपर क्लियर कर दें। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान इंशाल्लाह इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है। रियल एस्टेट होती ही इन द लॉन्ग रन है, शॉर्ट टर्म पे पता नहीं आपको किसने लगा दिया है, और दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेस चलता है लेकिन आप फंस जाते हैं। तो अपना जो बिज़नेस है उसको खुद गार्ड करें, अपने बच्चों की इनहेरिटेंस को खुद गार्ड करें, उतनी सी चीज़ दें जितनी सी आप पे ऑफ करें, लंबी गेम खेलें, यू विल मेक मोर मनी इन रियल एस्टेट, दैट्स द वे इट शुड बी डन। आज की वीडियो से हमें दें जनाब आप इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी किसी बात अग्री करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिसएग्री करें वो आप ज़रूर बताते हैं, अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।